आपका अपने चैनल यथार्थ एकेडमी में आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। सबसे पहले बौद्ध धर्म में ये जानेंगे कि इनके संस्थापक जो हैं गौतम बुद्ध, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, इनकी मौसी का नाम क्या था, इनकी पत्नी, इनके पुत्र, इन सभी को हम जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो संस्थापक बौद्ध धर्म के जो, जैसा कि मैंने अभी बताया आप सभी को, कौन है? गौतम बुद्ध थे। जन्म इनका हुआ था नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 563 BC में हुआ था। इनके जो पिता हैं इनका नाम क्या था? शुद्धोदन, जो कि साक के गढ़ से बिलोंग करते थे। इनकी जो माता थी इनका नाम क्या था? महामाया, जो कि कोल्य वंश की कन्या थी। जब इनका जन्म हुआ कब हुआ था? 563 BC में। तो इनके जन्म के 7 दिन के पश्चात इनकी जो माता थी महामाया, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो लालन पोषण है वो किसने किया था? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। और इनके बचपन का नाम क्या था साथियों? सिद्धार्थ। और इनके घोड़े का क्या नाम था? कंथक। और सारथी का नाम था चन्ना। ठीक है, अब देखिए इनकी जो पत्नी थी इनका नाम क्या था? यशोधरा, जो कि साक के कुल की कन्या थी। और इनके जो अन्य नाम हैं वो बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिलते हैं: गोपा, बिंबा, भद्दकच्छना। ठीक है, जब इनकी शादी हुई तब इनकी एज क्या थी साथियों? 16 वर्ष थी इनकी एज। और जब 12 वर्ष के बाद, शादी के 12 वर्ष के बाद इनका पुत्र हुआ जिसका क्या नाम था? राहुल। तो जब राहुल का जन्म हुआ तो इनकी आयु कितनी हो गई थी साथियों? 28 वर्ष हो गई थी इनकी आयु। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि इन्होंने संन्यास क्यों लिया? तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। एक दृश्य क्या देखा था? वृद्ध व्यक्ति। दूसरा क्या देखा था? बीमार व्यक्ति। तीसरा मृतक। और चौथा क्या देखा था? प्रसन्नचित्त सन्यासी। तो इन्होंने ये जो दृश्य देखे तो इन दृश्यों का इनके जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इनको गृह त्याग करना है। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इनकी जो उम्र थी वो कितनी उम्र थी? 29 वर्ष के थे। और इसी को क्या बोलते हैं? बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। गृह त्याग के बाद ये पहुँचे वैशाली में पहुँचे और इन्होंने आचार्य अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद योग दर्शन जो था वो उसकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? रुद्र कराम पुत्र से प्राप्त की। और ये इनके पहले गुरु थे और ये इनके सेकंड गुरु थे। उसके बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। वैशाली पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फाल्गु नदी के किनारे और उरुवेला बोध गया बिहार में इनको क्या हुआ साथियों? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को ही बौद्ध ग्रंथों में क्या बोला गया है? संबोधि। ठीक है, तो जो वैशाख पूर्णिमा है इसको बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है बौद्ध धर्म में, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी और इसी दिन क्या हुआ था? इनकी डेथ हुई थी। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वैशाख पूर्णिमा बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है बौद्ध धर्म में। अब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ है? पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे उरुवेला बोध गया बिहार में इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई है। अब ये क्या करेंगे साथियों? जब ज्ञान प्राप्त हुआ है तो ये उपदेश देंगे। तो ये उपदेश इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया है? सारनाथ में दिया है, ऋषिपत्नम। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है बौद्ध ग्रंथों में। ठीक है, तो इन्होंने 5 ब्राह्मण जो थे, जब ये तपस्या कर रहे थे उस दौरान जब इन्होंने मध्यम मार्ग अपना लिया था साथियों, तब इन 5 ब्राह्मणों ने इनका साथ छोड़ दिया था बीच में ही। तो अब जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो सबसे पहले इन्होंने इन्हीं 5 ब्राह्मणों को क्या दिया था? ज्ञान दिया था। जो इनका नाम है वो क्या था? कौंडिन्य, बप्पा, बोधिया, मगनामा, अस्ता। उसके बाद वाराणसी में ये गए और यज्ञ श्रेष्ठी को इन्होंने क्या दिया? ज्ञान दिया।
और बौद्ध संघ बनाया। उसके बाद ये वैशाली में गए और इन्होंने आनंद के कहने पे बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया और स्त्रियों का जो प्रवेश है वो उसकी परमिशन दी। किसके कहने पे? आनंद के कहने पे। और आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य था। और सबसे अधिक जो उपदेश है इन्होंने कहाँ दिए हैं साथियों? श्रावस्ती में। और सबसे ज़्यादा इनके फॉलोअर्स भी श्रावस्ती में देखने को मिले हैं। अंतिम उपदेश इन्होंने सुभद्र को दिया था। कहाँ पे दिया था? कुशीनगर में। और वहीं पे इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु जो है इसको बौद्ध ग्रंथों में क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। और कब हुई थी मृत्यु इनकी? 483 BC में हुई थी। और इनका एक स्टेटमेंट था, अपो दीपो भवा, अपना प्रकाश स्वयं बने। अपह दीपो भवा, अपना प्रकाश खुद बने। थैंक यू साथियों। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।